अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। जी, तो व्लॉग स्टार्ट हो रहा है यहाँ से कि भी मैंने ना कुछ ऑर्डर किया था घर की चीज़ें, यानी कि डेकोरेशन के लिए ना, ठीक है। तो लेकिन मुझे यहाँ पे मैंने ऑर्डर नहीं किया था, मैंने इस्लामाबाद का एड्रेस दिया था, यानी कि अपनी अम्मी का, जो मैं जहाँ पहले पुराने पते पे रह रही थी। तो बस जी, वहाँ पे फिर मैंने ऑर्डर किया। असल में यहाँ पे ना गाँव की वजह से ना ऑर्डर्स जितने भी हम करते हैं ना, तो वो पहुँच नहीं पाते। या तो हमें शहर में कोई हमारा लिंक होना चाहिए, वहाँ पे आ जाते हैं। लेकिन गाँव में ना आते हैं डिलीवरीज़, लेकिन ये है कि भी वहाँ अक्सर जो है ना मिस हो जाती हैं, तो बड़ी प्रॉब्लम बनती है, परेशानी उठानी पड़ती है। तो फिर मैं ऐसा करती हूँ कि जो भी अगर मुझे कुछ मँगवाना होता है ना, तो मैं वहाँ पे ऑर्डर कर देती हूँ उस एड्रेस पे। तो फिर वो सारे जो पैक करके ना मेरी सिस्टर्स या मेरी अम्मी जो है ना, वो फिर मुझे भिजवा देती हैं। यहाँ पे हमारे गाँव में ना गाड़ी आती है, डायरेक्ट हमारे घर के पास से ही आती है और डायरेक्ट हमारे घर के पास से गुज़रती है। इसलिए फिर ना बड़ी आसानी हो जाती है, और वो फिर हस्बैंड के फ्रेंड हैं, तो इसलिए हमारे लिए ना मुश्किल नहीं बनती। तो बस ये फिर मुझे ये तरीका ईज़ी लगता है। तो बच्चों के कुछ गिफ्ट्स आए थे, ज़ाहिर है मैंने कुछ ऑर्डर किया था, तो अम्मी कहती मैं ऐसे खाली हाथ नहीं भेज सकती। तो फिर उन्होंने मुझे ये भिजवा दिए थे कुछ। अच्छा, ये ना मेरी बेटी की फ्रॉक वहीं पे रह गई थी, तो वो अब आई है। असल में इतनी शिफ्टिंग में कुछ अफ़रा-तफ़री होती है, कुछ टेंशन होती है, तो कुछ चीज़ें आपकी पैक हो रही थी, कुछ नहीं। तो मैंने कहा कि अम्मी जी का घर है, तो फिर ऐसा-ऐसा जो चीज़ें मेरी बाकी हैं, वो ऐसा-ऐसा आ जाएँगी। अच्छा जी, तो यहाँ पे बच्चों के लंच बॉक्स आए हैं, ये गिफ्ट आया है उनकी आनी की तरफ से, तो उन्होंने भिजवाए हैं, बड़ी अच्छी ज़बरदस्त क्वालिटी है। तो वो जी इनके गिफ्ट्स आ चुके हैं, और वो इसी के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी कि मामा कब हमारा पार्सल आएगा। तो हमने जी अपने ये देखे, क्योंकि उनको पहले से पता था कि उनकी आनी ने उनके लिए लेके रखे हुए हैं। तो बस जी उनके लिए चॉकलेट्स और ये चीज़ें आ गई थी। तो जो मैंने ऑर्डर करके मँगवाया था, वो भी फिर मैं आपके साथ आगे जाके शेयर करती हूँ। तो ये जी लंच बॉक्स है, माशाल्लाह से इनकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत हाई क्वालिटी है। तो और इनके साथ इन्होंने दी थी चॉपस्टिक्स, और एक स्पून था स्टील का ना। तो ये देखें, ये भी स्टील में बना हुआ है, तो ये बड़ा हाइजीनिक है और क्वालिटी वाइज़ बहुत अच्छा है। तो ये मुझे बड़ा ही पर्सनली पसंद आया ना, तो बड़ी अच्छी क्वालिटी का है। तो थैंक यू सो मच मेके वालों, आप लोगों ने मुझे ये भिजवाया। तो ज़ाहिर जब बच्चों के गिफ्ट्स आते हैं, समझे वो मेरे लिए ही हैं। तो बस ये मुझे बड़ा ही इनका पसंद है, और बच्चे बड़े एक्साइटेड हैं, और आप किसी और लंच बॉक्स में लंच ले जाना पसंद ही नहीं करते। अगर इनको मैं चेंज करके दे भी दूँ ना, तो बहुत ज़्यादा शोर करते हैं कि हमें वो ही चाहिए। तो बस ये कुछ दिनों की चार्मिंग होती है, तो फिर ऐसा-ऐसा फिर अपने रूटीन पे आ जाते हैं। तो माशाल्लाह से लंच बॉक्स काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, तो इनको ये गिफ्ट्स बड़े मिलते हैं, वाटर बॉटल्स और ये लंच बॉक्स ना, क्योंकि बच्चों के लिए मेरे ख़्याल से यही चीज़ें रह जाती हैं, स्टोरीज़ बुक हो गई या उनके फ्रॉक्स हो गई, तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं फैंटेसी, तो ये बच्चों को बड़ा अट्रैक्ट करती हैं। अच्छा जी, तो इनकी नानों ने इनके लिए चॉकलेट्स भिजवा दी, तो कह रही हैं कि भई मेरी तरफ से भी थोड़ा बहुत होना चाहिए, तो वो जी इनकी चॉकलेट्स आ गई थी। अच्छा, ये जो मैंने ना मँगवाया था आइडिया से ना, तो वो आपको पता है कि जो मेरा है रोटी वाला रैक, वो फट गया था। मुझसे ही कट गया था, क्योंकि मैं बच्चों के बर्गर्स रख के काट रही थी जल्दी में, और ज़रा 100 आपके ज़हन में काम फिर रहे होते हैं, तो नहीं मुझे याद रहा। हालाँकि इन चीज़ों का पता भी था, लेकिन नहीं याद था, तो कट गया। तो फिर जब उसको मैं वॉश करती थी, तो वो और ज़्यादा बढ़ता चला गया। सिलिकॉन का था, लेकिन ये है कि फिर भी ज़रा उसके ऊपर जब हम कोई भी ब्रश आई मीन के कोई कपड़ा वगैरह स्पंज लगाते हैं धोने के लिए, तो वो फिर आगे से बढ़ता चला गया। तो अच्छा, ये मेरा इस दफ़ा पिंक कलर में आया है। तो इसमें ऑप्शंस थे काफ़ी ना, उस टाइम तो सिर्फ़ ब्लू का ही ऑप्शन था। लेकिन अब ये है कि बिना पिंक, ब्लू, ग्रीन, येलो इस तरह के ना ऑप्शंस आ गए हैं। तो पहले भी मैंने इन्हीं के लिंक से मँगवाया था, तो बड़ी अच्छी क्वालिटी थी, और अभी भी बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी आई है। तो अगेन इनके एक और ड्रेस निकल आया। अच्छा, तो ये जी मैंने ना वॉल की डेकोरेशन के लिए मँगवाए थे। एक मैंने मँगवाया था वॉल क्लॉक, और एक मैंने डेकोरेशन मँगवाई थी जिसमें ना फ्रेम्स लगते हैं। फिक्स फ्रेम लगा सकते हैं, आप कुछ भी लगा सकते हैं, यानी अपनी यादगार के हवाले से, फैमिली के हवाले से आप कुछ भी लगा सकते हैं। तो ये मुझे बड़ा अच्छा, बस मैं देख रही थी, तो मुझे आगे ये वेबसाइट नज़र आ गई है। तो फिर मैंने इस साइट पे जाके विज़िट किया, तो मुझे चीज़ अच्छी लगी और बड़ी रीज़नेबल थी, और डिस्काउंट पे चल रहा था, 50% ऑफ था इनका चल रहा। तो मैंने कहा कि चलें ये बाय किया जाए, तो इस तरह इनकी क्वालिटी भी पता चल जाएगी। तो हाँ जी, ठीक थी क्वालिटी, माशाल्लाह से ज़बरदस्त थी। तो इनसे फिर मैंने ये ऑर्डर करके मँगवाया, तो आप यकीन करें, मैंने एक दिन ऑर्डर किया, तो अगले दिन हमें रिसीव भी हो गया था। तो ये है कि भी फिर जब ये चीज़ें मेरी सारी जमा हो गई थी, तो फिर एक पार्सल बना के घर वालों ने मुझे सेंड कर दिया। तो ये बड़ा बस ईज़ी हो जाता है हमारे लिए, तो इसलिए ईज़ी है कि भी हमारे अपने ही जान-पहचान वाले हैं, तो वो हमें ईज़िली डिलीवर कर देते हैं। तो अच्छा जी, यहाँ से मुझे याद आया अपने मेके से कि भी मेरी सिस्टर ने बनाया है, व्लॉगिंग स्टार्ट की है। तो
आप लोगों ने उनके चैनल पे विज़िट करना है, उनके चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब मस्ट करना है, तो आपको भी इंशाल्लाह उसमें डेली व्लॉगिंग मिलेगी, तो आपने उनको जाके लाज़मी, और उनके चैनल का नाम है नूर की दुनिया। तो ये जी आपने लाज़मी जाके सब्सक्राइब भी करना है और देखना भी है। तो जितना प्यार-मोहब्बत आप लोगों ने मुझे दिया है, तो आपने मेरी सिस्टर के चैनल को भी इतना ही सपोर्ट करना है। तो अच्छा जी, नेक्स्ट डे था, ज़हर है, वो मस्ट था कि बिना अब बच्चों ने वही लंच बॉक्स यूज़ करने थे, तो मैंने वॉश करके रख दी थी बच्चों के लंच बॉक्स। तो यहाँ पे मैं उनके लिए बना रही सैंडविच। पता है ना, मैंने लास्ट डिनर में बनाया था कीमा, चिकन कीमा ना, तो बस वही मैंने फिर अब इनका ऐड कर दूँगी इसमें। तो वो जी मैंने ऐड इस तरह करना है कि मैंने इसमें डाल दिया, मैंने थोड़ा-सा चिकन कीमा लिया, उसके अंदर मैंने थोड़ा-सा मेयोनीज़ डाला, यानी कि 1 चम्मच डाला, 1 टीस्पून मैंने मेयोनीज़ और 1 टीस्पून ही मैंने केचअप डाल के, तो मैं अब इसमें स्प्रेड नहीं करूँगी ब्रेड पे, ठीक है? तो ये ज़रा जल्दी झटपट बनने वाला और बड़ा ही ज़ायकेदार, बड़े ही बच्चों को पसंद आता है। बस यही चीज़ देखें, अब यही सालन अगर मैं रोटी में रख के दे सकती थी तो बच्चे नहीं खाते। लेकिन मैंने इसकी थोड़ी-सी शेप चेंज कर दी है, इसका स्टाइल, तो बच्चों को बड़ा पसंद आया है। तो बस ये मैंने इसके ऊपर अच्छी तरह स्प्रेड करके, तो मैं इसको कर दूँगी इसमें सैंडविच मेकर में रख दूँगी। ये बन जाएगा, साथ थोड़ा-सा बच्चों को मीठा दे दूँगी। तो इस तरह इनका एक अच्छा-सा मील तैयार हो जाएगा, तो बच्चे अपना लंच फिनिश करके आएँगे, तो ये टेंशन नहीं रहती। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे नाश्ता करके जाते हैं, उनको खुद अपने हाथ से सुबह ब्रेकफ़ास्ट करवाती हूँ। फिर उसके बाद ही इनको लंच बॉक्स भी देती हूँ। तो मुझे तसल्ली रहती है कि बच्चे जब तक 1 डेढ़ बजे छुट्टी हो जाती है, तो बच्चे जब तक घर आएँगे तो बच्चों के लिए आगे नेक्स्ट मील रेडी होगा। तो जी बच्चों के चेहरे पे रौनक, बच्चों की क्या कहते हैं बॉडी आपकी भरी हुई होगी ना, तो बच्चा सेहतमंद अच्छा लगता है। लेकिन जो बच्चे खाते नहीं हैं या उनको दिया नहीं जाता, तो फिर उनके चेहरों पे रौनक नहीं आती। एक चेहरे पे ना अजीब से धब्बे पड़े होते हैं सफ़ेद रंग के, तो वो वाज़िह नज़र आ रहे होते हैं कि बच्चे की खुराक की कमी है। तो बच्चे की खुराक अगर पूरी रहेगी ना, तो बच्चा एक्टिव रहेगा पढ़ाई में, खेल-कूद में, अपनी जितने दिन भर की उसकी एक्टिविटीज़ है ना, उनमें एक्टिव रहता है बच्चा। तो बस जी ये थे कि यहाँ पे हमारा सैंडविच भी रेडी हो गया है, तो बस इनका लंच बॉक्स तैयार कर लूँगी। असल में मुझे ना सुबह जल्दी भी होती है, कैमरे की समझ भी नहीं आती, और अपने ऊपर ही सब कुछ ऑन पे करना होता है, तो बच्चों को भी उठाने जाना होता है। फिर उनको भी देखना होता है कि वो ब्रश कर रहे हैं, अपना अच्छी तरह फेस वॉश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब माशाल्लाह से खुद कर लेती हैं, लेकिन फिर भी पूरी नज़र रखनी पड़ती है। तो उनको यूनिफ़ॉर्म भी अलग-अलग सेपरेट करके देना, रात को उनकी यूनिफ़ॉर्म प्रेस हो जाती है, लेकिन ये है कि सुबह सेपरेट करके उनको हर चीज़ अरेंज करके देनी होती है। बस ये जो हर घर में सुबह की कहानी होती है ना, वो ही मेरे घर में होती है कि भी सुबह के टाइम जितनी मर्ज़ी आप रात को प्रिपरेशन कर लें, लेकिन सुबह मस्ट आपकी दौड़ लगती है। तो बस जब बच्चे जाते हैं ना, एक दफ़ा सुकून का सांस आता है, मैं सुकून से बैठती हूँ बच्चों को सी ऑफ करके, तो फिर एक दफ़ा बड़ा ज़हनी रिलैक्स होता है ना, तो लेकिन अच्छा लगता है। अल्लाह ताला सबके घर में ऐसी रौनकें बरकरार रखे, तो औलाद से नवाज़े, बेटा हो, बेटी हो, तो लेकिन ये है कि भी अल्लाह ताला सेहतमंद औलाद दे और ज़िंदगी वाली हो। तो बस जी इनके पीछे ही भाग-दौड़ है, इन्हीं के लिए मुस्तकबिल के सब कुछ करते हैं। तो बस अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। अच्छा जी, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस जी यहाँ पे इनका ये मैंने सैंडविच रख दिया। एक ही मैंने मतलब 2 स्लाइस थे, उसको मैंने सैंडविच किया, तो वो उसमें मैंने रख दिया। अब मैं इसको एक चॉकलेट रख दूँगी, और फिर मैं साथ थोड़े से बादाम रख दूँगी, ताकि इनका पूरा एक प्रॉपर मील हो जाएगा। बच्चे क्योंकि स्पाइस भी हो जाता है, तो बच्चे इतना वो फिर उनको होता है थोड़ा-सा मीठा भी होना चाहिए, थोड़ा-सा हेल्दी भी होना चाहिए। तो ये चीज़ें, और फिर होममेड होते तो ऑलरेडी हेल्दी होती हैं। तो फिर मैंने जी थोड़े से इनमें बादाम रख दिए, मेरे पास बादाम पड़े थे, तो मैंने कहा कि चलें ये भी ठीक है, आजकल इनके एग्ज़ाम्स वगैरह हो रहे थे, तो फिर मैंने कहा कि इनको ये सपोर्ट करेंगे। तो बस जी बच्चों का यहाँ पे पूरा ये मील तैयार हो जाएगा, और अब अल्हम्दुलिल्लाह ठंड भी आ चुकी है, तो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है। अच्छा ये यहाँ पे ना मैं आपको दिखाती, ये ना टिश्यू रुमाल है, यानी कि नैपकिन्स हैं। तो ये वॉशेबल भी हैं, इनको वॉश करके दोबारा रीयूज़ भी हो जाते हैं, तो बड़े ही ज़बरदस्त क्वालिटी है। तो ये मैंने इकट्ठे ही 2-3 पैक उठा लिए थे, तो मैंने कहा कि ये ज़बरदस्त इनके ना मुझे क्वालिटी लग रही है। तो ये बस जी ये मैं इनको डेली लंच बॉक्स में रख देती हूँ, तो इस तरह इनका पूरा अपना ना आगे वो कवर करके, तो अपना पूरा अपना लंच खा लेते हैं। तो इससे इनके हैंड वगैरह भी अच्छी तरह साफ़ हो जाते हैं। तो बस जी ये यहाँ पे इनका फर्स्ट लंच बॉक्स है, जो बड़े एक्साइटेड थे, लंच करने से ज़्यादा लंच ले जाने में बड़े एक्साइटेड थे कि हम लंच बॉक्स अपने साथ लेके जा रहे हैं। जी, तो यहाँ पे मैं अपनी थोड़ी-सी आपके साथ शॉपिंग शेयर कर रही हूँ। शॉपिंग मैंने ये की थी कि मैं बच्चों को भेज के ना स्कूल, तो चली गई थी शॉपिंग पे। तो शॉपिंग मुझे बस थोड़ी-सी ज़रूरियात की करनी थी, कि क्योंकि मुझे ना एक तो टॉवल लेना था, बहुत ज़रूरी था, और हस्बैंड के लिए चप्पल लेनी थी, वो भी बड़ी ज़रूरी थी। तो हस्बैंड कहते हैं कि चलें बच्चे चल जाएँगे, तो फिर ना जल्दी से हो आते हैं, क्योंकि फिर बच्चों के साथ छुट्टी का टाइम और शॉप का टाइम भी हो जाता है।
तो बस जी फिर हम चले गए थे और फर्स्ट टाइम ही चले गए थे, यानी कि अभी ओपनिंग ही थी शॉप्स की। तो बस फिर हम जल्दी से जाके अपना काम ख़त्म करके आ गए। फिर रश हो जाता है और फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है घर से निकलना, क्योंकि फिर मेरे पार्लर का टाइम और हस्बैंड की शॉप का टाइम स्टार्ट हो जाता है, तो फिर हमारे लिए ना निकलना बड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है। तो फिर इतने में ज़ाहिर बच्चों का टाइम हो जाता है आने का, तो दिन भर बस ये मसरूफियत है और कुछ शॉर्ट डेज़ हो गए हैं, यानी कि वो दिन बहुत कम हो गए हैं, तो उनमें बड़ा फिर प्रॉब्लम बन जाता है, तो अब उस हिसाब से मैनेज करके चलना होता है। तो बस जी जल्दी से फिर हम लोग चले गए थे और 2-4 जो चीज़ें हमने लेनी थी, कुछ ग्रोसरी थोड़ी बहुत करनी थी, जो मुझे सिर्फ़ वहीं से ही आती है पसंद, यहाँ से मुझे वो 2-4 चीज़ें जो नहीं मैं यहाँ की ना लेती, तो बस मुझे उधर से ही लेनी होती है मार्ट से। तो ये टॉवल ली थी माशाल्लाह, काफ़ी बड़ा टॉवल था, बाथ टॉवल, तो ये मुझे ज़रूरत था लेना हस्बैंड के लिए। तो उनके टॉवल जो पहले वाले थे ना वो काफ़ी पुराने हो चुके थे। तो बस जी ये शक्कर थी जो यहाँ से नहीं मिल रही थी, पूरा महीना डेढ़ मैंने पता किया नहीं मिली। तो ये किशमिश थी, बड़ी अच्छी ज़बरदस्त इसकी क्वालिटी थी। तो ये धड़ा मिर्च थी, तो इसको धड़ा मिर्च भी कहते हैं, कुटवी मिर्च भी कहते हैं, तो ये लेनी थी, बहुत इम्पोर्टेंट था। तो बस जी मेरे पास मुझे फिर इस पे नज़र पड़ गई इस ब्रेड पे, लार्ज साइज़ था और काफ़ी बड़ा साइज़ था इसका। वैसे भी इसमें पीसेस काफ़ी ज़्यादा थे और इसकी जो ब्रेड का साइज़ था ना वो भी माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा था, सॉरी। तो फिर जी वो मैंने ले ली, मिल्की ब्रेड थी। तो जी ये शामी कबाब के लिए मुझे भी मिल गया एक सांचा कह लें आप इसको, टूल मिल गया, तो मैं ये मुझे बड़ा अच्छा था और बड़ा रीज़नेबल ना 25 में मिल गया, यानी कि 25 इसका प्राइस थी। तो बेसन था जो मुझे सिर्फ़ इधर मार्ट का ही पसंद आता है, हमारे जो यहाँ पे एक मॉल है, तो वहीं का मुझे पसंद आता है, तो मैं बस वहीं से ये 2-4 चीज़ें हैं ना जो मुझे सिर्फ़ वहीं से लेनी होती हैं। तो यहाँ पे मुझे बेसन पसंद नहीं आता। तो बस जी ये फिर मैंने चीज़ें थी, थोड़ी-सी थी, मतलब 2-4 चीज़ें थी जो मुझे इम्पोर्टेंट थी लेनी। तो कुछ हस्बैंड के हवाले से थी और कुछ घर के हवाले से। तो क्योंकि बच्चों को लंच वग़ैरह होता है तो इसमें बड़ा ही ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे जी मेरा कैमरे में ज़लज़ला आ चुका था। तो वो उसको सेट करते, बस जी सेट करते, कराते, चलते-फिरते कोई ना कोई इसमें हो ही जाता है, मतलब इसके साथ टक्कर लग ही जाती है। तो बस जी सब चीज़ों को अपनी-अपनी जगह पे अरेंज कर लेंगे। मैंने धड़ा मिर्च भी निकाली और माशाल्लाह से बड़ी ही तेज़ थी। तो जैसे ही निकाले तो छींकें वग़ैरह स्टार्ट हो गई थी मुझे। तो ये है कि भी अच्छी क्वालिटी बहुत अच्छी थी ना। उस तरह खाने में इतनी स्पाइसी नहीं थी, लेकिन ये है कि भी फ्रेश थी। अच्छा यहाँ के नए स्मार्ट की मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि हर चीज़ क्वालिटी वाली रखते हैं। थोड़ा-सा ऊपर-नीचे होता जाता है तो वो अपने रैक से हटा लेते हैं। लेकिन इनकी जो जितनी भी अपनी है ना ब्रांड्स, इनकी ज़बरदस्त हैं। अपनी ब्रांड जो इनकी अपनी है ना, मतलब मार्ट की, तो इनकी हर चीज़ सफाई वाली और ओरिजिनल है, मतलब खालिस मिलती है। आपको ना आँखें बंद करके आप इन पे एतबार करके ले सकते हैं, तो ये इनकी कामयाबी का राज़ है। तो यहीं पे माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा, मतलब इनके ओपन होने से पहले ही मॉल के तो रात 11 साढ़े 11 बजे तक ओपन ओपन रहता है, तो लेकिन ये है कि भी खूब रश रहता है। तो अच्छा जी यहाँ पे जी मैंने लिए थे कुकीज़ कुछ, क्योंकि चाय के साथ, अच्छा शाम की चाय के साथ पता है ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो वो मैंने कहा कि चलो वहीं से ले लेती हूँ फ्रेश उनकी अपनी बेकरी से। तो वहीं से भी फिर मैं ये चीज़ें ले आई थी जो मुझे मतलब ठीक लगी, जो मुझे अच्छी लगी टेस्ट में, जो मैं मतलब रूटीन में यूज़ कर लेती हूँ। तो एक जी मैंने लिए थे मीठे में, ये लिए थे मैंने पीनट कुकीज़ लिए थे और एक मैंने लिए थे ज़ीरा वाले कुकीज़ ना, वो नमकीन में थे। तो ये जी शुगर फ्री थे तो मैंने ले लिए। तो बस जी थोड़ी बहुत ना इन चीज़ों का ख़्याल रख लेते हैं कि भी जब आप जाते हैं तो फिर ये चीज़ें यूज़ हो जाती हैं। क्योंकि डेली तो वैसे जाना होता नहीं है, तो जब भी जाते हैं ना तो थोड़ा बहुत मेरी कोशिश होती है कि ऐसी चीज़ें ले ली जाए, जो बच्चों को भी, बच्चे भी अपने रूटीन में यूज़ कर लेते हैं। तो फिर मुझे चाय के साथ ना, शाम की चाय के साथ बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि सादा चाय मुझसे बिल्कुल भी पी नहीं जाती। बस ये यहाँ पे इनको मैं अरेंज कर लूँगी। इनके ये मेरे शीशे वाले जार थे, इनको मैंने वॉश करके ड्राई करके रखा हुआ था। तो बस ये जब आए हैं तो मैंने इनको फ़िल कर दिया है। तो काफ़ी थकावट हो गई थी क्योंकि सुबह से निकली हुई थी, पहले बच्चों का करती रही, फिर उसके बाद मैं जल्दी से घर के काम ख़त्म किए और बस मैं निकल गई हूँ। मतलब मैंने 1 मिनट का भी रेस्ट नहीं किया। तो भाग-दौड़ में फिर जब जाते हैं मार्केट तो फिर ज़्यादा टाइम लग जाता है और कुछ हमारा फ़ासला भी ज़्यादा है, तो बाइक पे वैसे भी थकावट हो जाती है। तो मैंने कहा कि चलें साथ-साथ अपने लिए मैंने चाय रख दी, चीज़ें अरेंज कर ली, मैं कितना ये मैं किचन भी अरेंज कर देती हूँ, फिर उसके बाद बैठ के चाय पीते हैं। इतने में ही बच्चों के आने का टाइम हो गया। तो बस जी अभी मैं चाय ही पी रही थी तो बच्चे आ गए थे। तो यहाँ पे जी ये शक्कर है मैंने डाल दी, तो जब मैंने देखा कि कैमरा तो मैंने ऑन ही नहीं किया तो फिर मैंने आपको दिखाने के लिए दोबारा से मैंने इसको ओपन किया और शक्कर का पैकेट एक मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो ये है कि भी कीड़ियों से बच जाता है ना फ्रिज में चीज़ पड़ी हो। तो मैं ये बेसन, मैदा और ये जो है ना शक्कर, ये मैं ना लाज़मी ना फ्रिज में ही रखती हूँ, चाहे गर्मियाँ चाहे सर्दियाँ। तो इस तरह नहीं बच जाते हैं।
तो ये जी इनको मैंने रख लिया, मैंने बस एक पैकेट निकाल लिया था, इसको मैंने रख दिया था क्योंकि मेरी बेटियां माशाल्लाह से चूरी बड़ी शौक से खाती हैं। तो और हस्बैंड को जो शक्कर वाली चाय है वो बड़ी पसंद है। तो ये जी हफ्ते में 1 दफ़ा शक्कर वाली चाय बनती है, और दूसरा ये कि बच्चे जो है ना संडे के संडे अपनी चूरी बनवा लेते हैं। तो ये भी बड़ा ज़रूरी है। तो बस जी यहाँ पे मैंने अपने लिए चाय मेरी रेडी थी, तो मैंने अपने लिए मैंने कहा कि चलें कुकीज़ निकाल के, तो अपनी हल्की-फुल्की भूख भी ख़त्म हो जाएगी। जो थकावट हुई हुई थी वो भी उतर जाएगी। तो चाय का 1 कप बनाया मैंने, और अपने साथ जी मैंने ये मतलब ये मेरा लंच हो गया, इसी में ये मेरा लंच हो गया। तो मुझे मज़ीद कुछ और बनाने की ज़रूरत नहीं पेश आई। तो बच्चों के लिए आते हुए मैं ब्राउनीज़ ले आई थी, चॉकलेट ब्राउनीज़, तो बच्चे ने वही खा के तो उनका उसी में मतलब हो जाना था, क्योंकि लंच वगैरह भी माशाल्लाह से लेके जाते हैं, और सुबह माशाल्लाह काफ़ी अच्छा हैवी लंच ले गई थी बेटियाँ। तो फिर ये है कि भी मैंने उनको उनके लिए ब्राउनीज़ ले आई थी वापसी पे, तो वो मैंने फिर उनको सर्व कर दी थी। तो उसके बाद फिर अब टाइम भी शॉर्ट हो गया, बच्चे ज़रा जल्दी चले जाते हैं सपारा पढ़ने, तो फिर ये है कि भी बच्चे अपना सपारा पढ़ने चल जाते हैं। तो अब तो रेस्ट का टाइम नहीं, क्योंकि पहले बच्चे आते थे तो मैं उनको ना खिला के तो सुला देती थी। तो अब ये है कि भी बच्चे जो है ना अब अपने जाते हैं, खा के इतना ही टाइम होता है, जब वो फ्रेश वगैरह होते हैं, इतने अपने वो स्कूल की अपनी सारी दास्तान सुना रहे होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, तो इतने में उनके सपारे का टाइम हो जाता है। बस जी ये देखिए मैंने अपने लिए एक ट्रे तैयार कर ली है, और मैं बैठ के अब सुकून से चाय पीऊँगी, क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा, सर में बड़ा ही शदीद दर्द हो गया था। सुबह मैंने चाय भी नहीं पी थी, तो बस ये है कि फिर अब मैंने चाय बनाई है और अपनी मैंने पी ली है। असल में मुझे ना चाय की आदत नहीं थी, लेकिन शादी के बाद से, मुझे बच्चों के बाद से चाय की आदत डल गई है। पहले मैं चाय नहीं पीती थी, मतलब मुझे अच्छी ही नहीं लगती थी। लेकिन अब ये है कि बिना मैं ससुराल में आई थी, तो मेरे ससुराल वाले भी मुझे कहते थे कि भई आप चाय नहीं पीती, तो आप कैसे मतलब रह लेती हैं ना चाय के बगैर? तो हमें तो आदत है। मैं कहा बस नहीं अब पी नहीं है तो फिर आदत भी नहीं है। तो लेकिन जब से बच्चों की मतलब पैदाइश वग़ैरह हुई है, तो उस दौरान फिर जो मैंने चाय वग़ैरह पी है, तो बस अब आदत हो गई, और अब यही लगता है कि बिना चाय पी के ही सुकून मिलेगा सर के दर्द को, तभी आराम आएगा। तो बस जी बच्चे भी आ चुके थे, हस्बैंड ले आए। मैंने कहा कि बच्चे फ्रेश हो जाएँ, और इतने में उनके लिए मैं ब्राउनीज़ निकालूँ, क्योंकि उन्होंने काफ़ी टाइम से ना मुझे फ़रमाइश की हुई थी कि भी ना हमने खाने हैं ये ब्राउनीज़। तो मैंने कहा कि चल जैसे ही मेरा चक्कर लगेगा तो ये मस्ट लेके आनी है। तो इनके बल्कि बाबा ने ही याद रखा था, मेरे तो ज़हन से निकल गया था। तो वो कहते हैं कि बच्चों ने आपसे कोई फ़रमाइश की है तो वो आपने लेना नहीं है, तो मुझे फिर अचानक आया तो फिर मैंने ले लिया। तो ये हमारी अजवा की यहाँ पे बड़ी अच्छी ब्रांड है, पाकिस्तान में काफ़ी माशाल्लाह से मशहूर है, पंजाब में। बस जी यहीं तक था मेरा व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। मज़ीद आगे से अपना प्यार देते रहें, इसी तरह सपोर्ट करते रहें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द हाज़िर होंगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।